हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ में एकदम चटपटे मसालेदार चने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और साथ ही साथ हेल्दी भी है और इसको हम नवमी पर प्रसाद के लिए भी बनाते हैं। अष्टमी नवमी पर जैसे चने बॉईल करते हैं तो उनको अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। इसमें प्याज लहसुन वगैरह तो कुछ डलता ही नहीं है, क्योंकि इसे प्रसाद के लिए भी मैंने बोला कि बनाया जाता है। तो आप बिना मतलब ऐसे भी नॉर्मली आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सा बोल ले लेंगे और ये यहाँ पे 2 कप के करीब मैंने काले चने लिए हैं। पानी डालकर इनको सोक कर देंगे रात भर के लिए, कवर कर देंगे। और इसी के साथ में ही हम इसको जो फ्राई करेंगे उसके लिए जो हम मसाला तैयार करेंगे उसकी भी तैयारियां अभी हम कुछ कर देंगे एक रात पहले। तो यहाँ पे मैंने 5 ये कश्मीरी रेड चिली लिए हैं, इनको भी पानी में भिगा दूंगी मैं। साथ ही में ये इमली ली है मैंने, टैमरिंड, इसको भी भिगा के रख देंगे। तो दोनों को ही हमने रात भर के लिए भिगा दिया था। इमली अच्छे से फूल गई है, मिर्च भी एकदम सॉफ्ट हो गई हैं और यहाँ पे चने एकदम से अच्छे से फूल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। इनको हम अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद हम एक प्रेशर कुकर में इनको ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि हमको इन्हें बॉईल करना है। तो इसमें मैंने यहाँ 2 टीस्पून स्पून के करीब इसमें नमक डाल दिया है और थोड़ा-सा पानी डालकर इनको हम बॉईल करने रखेंगे। तो इन्हें बॉईल करते वक़्त बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना होता। तो यहाँ पे मैंने गैस पे इनको रख दिया है और यहाँ पे मैंने 5 विसिल आने तक इनको बॉईल किया है। तो मैंने लो फ्लेम पर 5 विसिल आने तक इनको बॉईल किया है। इसके बाद मैंने खुद से इनका प्रेशर रिलीज़ होने दिया है। अब प्रेशर रिलीज़ हो गया था तो हम लिड हटाएँगे और थोड़ा चेक कर लेंगे। काफ़ी गर्म है अभी। तो ये देखिए, हाथ से ही बिल्कुल आप अच्छे से इनको मैश कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे चने अच्छे से बॉयल हो गए हैं। अब हम इनका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है मैंने, इसमें ये पाँचों मिर्च जो कि अच्छे से फूल चुकी हैं इनको डाल देंगे। इमली जो कि ज़्यादा है थोड़ी, तो उसमें से थोड़ी कम क्वांटिटी में, वैसे भी आपको जितना खट्टा खाना पसंद हो उस हिसाब से आप इमली डाल सकते हो। थोड़े से चने डालेंगे और इसको अच्छे से हम पीस लेंगे, एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे इसका। अब यहाँ पे उसका फ़ाइन पेस्ट तो हमने बना लिया है। तो मैं यहाँ पर एक बर्तन थोड़ा फ्लैट बॉटम वाला गैस पे गर्म होने के लिए रख दूँगी। इसमें देसी घी डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब। घी गर्म हो गया था तो मैंने इसमें बे लीफ डाली है और जीरा चटका लिया है। उसके बाद में जो हमने पेस्ट बनाया है वो डाल दिया है मैंने इसके अंदर और अब हम अच्छे से इसको भून लेंगे। तो ये चने जो बनाए जाते हैं प्रसाद वाले, इसमें हम देसी घी का यूज़ करते हैं, सरसों का तेल इसमें यूज़ नहीं करते हैं और रिफ़ाइंड ऑयल मैं यूज़ नहीं करती। तो देसी घी से इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो कोशिश करें आप कि इसमें देसी घी का यूज़ करें। देसी घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और अब मैं यहाँ पे इसको भूनने जा रही हूँ। तो थोड़ी देर हो गई है भूनते हुए, तो मैंने इसके अंदर 1 हरी मिर्ची और अदरक ग्रेट करके डाल दिया है। तो अदरक, हरी मिर्ची का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है और कश्मीरी रेड चिली क्योंकि हमने बॉयल करके मतलब भिगा के ऐसे पीस के डाली हैं, तो इसलिए हरी मिर्ची थोड़ी कम डाली है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भुने जीरे का पाउडर, 2 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला और काला नमक डाल रही हूँ 2 टीस्पून के करीब, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून के करीब और साथ ही में हम डाल रहे हैं इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी और गरम मसाले का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। सारे मसाले डालने के बाद 2 चम्मच के करीब पानी भी मैंने इसमें डाल दिया था, जिसे मैं शूट करना भूल गई। और पानी डालने के बाद क्योंकि मसाले काफ़ी ड्राई होते हैं ना, थोड़ा-सा पानी डाल दो तो अच्छे से भुन जाते हैं। सारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें रेगुलर सॉल्ट और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि शायद कम रह गया, क्योंकि काला नमक मैंने इसमें यूज़ किया था। अब इसको हम मसाले को चनों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये चने इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, एकदम ही मसाले में एकदम से लोट-पोट ये चने बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और एक बार आप अगर ये इस तरीके से चने ये वाले बना लेंगे ना, तो आप बार-बार ये रेसिपी बनाना चाहेंगे, क्योंकि आपको एडिक्शन हो जाएगा इनका। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सारे मसालों का, इसमें चाट मसाले का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है।
और बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप जिसको भी खिलाएँगे वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे क्योंकि ये बनते ही बहुत अमेज़िंग है। और जिस तरह हमने कश्मीरी रेड चिली को जिस तरह हमने भिगोकर और टैमरिंड को भिगोकर जिस तरह डाला है, उससे इसका फ्लेवर, टेस्ट सब बढ़ जाता है। तो आई होप ये वाली रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आई होगी चने की। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आपसे फिर से एक बहुत ही आसान सी और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड एन्जॉय। हैप्पी रामनवमी।